आज हम बात करने वाले हैं लव लैंग्वेजेस के बारे में। लव लैंग्वेजेस क्या होती हैं और इनसे आप अपने रिलेशनशिप को कैसे बेटर कर सकते हैं। लव लैंग्वेजेस सुनकर ही बड़ा यूनिक सा नेम लग रहा है ना, बट हम इसे समझते हैं ये है क्या। लव लैंग्वेजेस होती हैं हर इंसान की कुछ ना कुछ लव को एक्सप्रेस करने की एक अलग वे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को टच अच्छा लगता है, किसी को गिफ्टिंग अच्छी लगती है, किसी को रिलेशनशिप में बात करना अच्छा लगता है, क्वालिटी टाइम देना अच्छा लगता है। तो हर इंसान की एक अलग अलग तरीके की स्पेसिफिकली लव लैंग्वेजेस होती हैं। तो आज वन बाय वन समझेंगे कि कौन कौन सी लव लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले आती है गिफ्ट। हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं, कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता है, गिफ्ट लेना बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी वो गिफ्ट देना और लेना एक बहुत ही स्वीटनेस और लव को फील कराना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी मम्मा मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स देती थी, तो मुझे समझ नहीं आता था, मुझे अच्छा नहीं लगता था, हर बारी कोई ना कोई गिफ्ट लेकर आ रहे हैं तो मुझे लगता था कि इसकी क्या ज़रूरत है। बट नहीं, फिर मेरे को ये समझ में आया कि ये उनका लविंग जेस्चर है, तो फिर मैंने उसे एक्सेप्ट करना स्टार्ट किया और वो उन्हें अच्छा लगता था। तो कई लोगों की लव लैंग्वेज गिफ्टिंग होती है। सेकेंड इज कई लोगों की लव लैंग्वेज टच होती है। कई लोग हग करके स्वीटनेस से आपको बहुत वार्म फीलिंग देते हैं। बहुत टच में जो पावर है ना, वो शायद किसी में नहीं है। एक हीलिंग थेरेपी की तरह काम करता है ये। तो कई लोगों की लव लैंग्वेज टच होती है, इसीलिए हम कई बार किसी से मिलते हैं और अगर हम उसे कुछ भी ना कहें, सिर्फ एक हग दें, वार्मली मिलें, तो उसी से ही कितनी सारी फीलिंग्स एक्सप्रेस हो जाती हैं। तो कई लोगों को टच करना या हेलो करना या हग करना बहुत अच्छा लगता है, तो उनकी उस लैंग्वेज को समझना भी ज़रूरी है। थर्ड इज़ आप कभी कभी देखते हैं कुछ लोगों के साथ होता है कि उन्हें अगर आप उनके लिए कुछ काम करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उनकी वो लव लैंग्वेज होती है। जैसे मेरे हस्बैंड है, अगर मैं उनके कुछ छोटे छोटे काम करती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा फील होता है। तो वो उनकी लव लैंग्वेज है। स्टार्टिंग में मुझे ये समझ नहीं आता था, बट धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि उन्हें प्रॉपर चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो जब मैं उन्हें प्रॉपर चीज़ें वो देती हूँ तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनकी वो लव लैंग्वेज थी। तो इससे उन्हें बहुत फीलिंग गुड आती थी और मुझे भी समझ में आता था कि ही इज़ नाउ सेटिस्फाइड। तो ये उनकी एक लव लैंग्वेज थी। फोर्थ इज़ अप्रिशिएट एंड कॉम्प्लीमेंट। ज़्यादातर फीमेल्स की ये लव लैंग्वेज होती है, क्योंकि हम सबको ना, हम फीमेल्स को अप्रिसिएशन बहुत अच्छा लगता है। कोई हमें कॉम्प्लीमेंट करता है या कुछ भी बोलता है, मुझे तो स्पेशली पसंद है। तो ये सब चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। तो ये हमारी लव लैंग्वेज है। इसीलिए आपको अगर एप्रिसिएशन पसंद है तो दूसरों को भी पसंद है, आप उन्हें भी अप्रिशिएट कीजिए, उन्हें कॉम्प्लीमेंट दीजिए। इससे एक लविंग फीलिंग आती है और एक कनेक्शन बनता है। फिफ्थ इज़ क्वालिटी ऑफ टाइम। कई लोगों को सिर्फ आपके साथ रहना पसंद होता है, तो वो उनकी लव लैंग्वेज होती है। मतलब मैंने ये देखा था कि मेरी जो नानी थी, तो वो नाना सिर्फ ये कहते थे कि तुम मेरे पास बैठ जाओ। वो क्यों कहते थे? क्योंकि उनको ये अच्छा लगता था कि बस कुछ काम वाम नहीं करना, कुछ खाना नहीं बनाना, बस उन्हें ये लगता था कि आप बस बैठे रहो साथ में। तो उनकी लव लैंग्वेज थी क्वालिटी टाइम। किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, बस बैठना, बस साथ रहना। किसी किसी की ये भी एक लव लैंग्वेज होती है। तो अब आपको क्या करना है? आपको अपने सराउंडिंग्स में अपने लोगों की लव लैंग्वेजेस को पहचानना है और फिर उसके अकॉर्डिंग उन्हें वो प्यार देना है। जब आप इस तरह से अपने रिलेशनशिप में आसपास के लोगों के साथ एक लविंग रिलेशनशिप डेवलप करोगे, उन्हें उन लैंग्वेजेस के थ्रू देखोगे, उन्हें कॉम्प्लीमेंट करोगे या उनके अकॉर्डिंग उनकी चीज़ें करोगे, तो उन्हें अच्छा लगेगा और इससे आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा।